भाभी। हाँ, चावल नहीं है क्या? तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाया है, लेकिन मुझे फिर से भूख लगी है। अच्छा, खत्म हो गया होगा, मैं बना देती हूँ। पागल हो क्या भाभी? आपको पता होना चाहिए। भाभी, मेरी रेड वाली टी शर्ट कहाँ है? कहाँ रख दिया आपने? 1 मिनट हटो, मैं देखती हूँ। ये वाला चाहिए था ना? भाभी, आप पागल हो क्या? कितनी बार समझाया कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो। भाई सही कहते हैं, आप सच में पागल हो। तुम सच कह रही हो, मैं पागल ही तो हूँ। इसलिए घर के सारे परिवार का ध्यान रखती हूँ। घर का एक सदस्य घर के कामों में हाथ नहीं बटाता है। घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। इस घर के हर एक रिश्ते को मैंने बहुत प्यार से सजाया है। शुक्र मानो कि मैंने इस घर को पागल खाना नहीं बनाया, वरना तुम भी पागल होती। माँ जी, चाय। बिना बुलाए क्यों आ जाती है हमारी आंखों के सामने? तू किसी ने बुलाया तुझे जो आके हमारे आगे पीछे मंडराती रहती है? मुझे तो लगता है तुम माँ को गुस्सा दिलाना चाहती हो, इसलिए हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हो। दोबारा बिना बुलाए यहाँ नजर मत आना, नहीं तो मैं क्या हाल करूंगी तू अच्छे से जानती है। जी माँ जी। शादी को 7 साल हो गया है, एक भी बच्चा नहीं कर पाई हो। दूसरे की बहुएं 2 साल में 4 पैदा कर रही हैं। हमारे खानदान में हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से एक तू हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बांझन के साथ साथ पापिन है तू, पापिन। करम फूटे थे मेरे और मेरे बेटे के। बांझन तो बांझन कुलच्छनी भी है। मेरा बेटवा जितना कमा रहा है सब इनके चेकअप में ही चला जा रहा है। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़े कम लग रहे हैं तो मैं 10 मीटर और मंगवा दूं। क्यों माँ जी? जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना बड़ा घूंघट ओढ़कर क्यों घूम रही हो? वो माँ जी, मेरी माँ ने बोला था कि ससुराल में घूंघट करके रखना। बहू, जो तेरी माँ ने बोला होगा वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, और मैं तेरी माँ की भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा चांद बादलों में नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। और शादी के पहले जो जीन्स टॉप में फोटो भेजी थी, कहाँ गए वो जीन्स टॉप? बस फोटो में ही दिखाने थे। नहीं माँ जी। तो बेटा पहना कर, ये तेरा अपना ही घर है, जैसा मन करे वैसे रहा कर। ठीक है माँ जी। मम्मी, भाभी को कह देना कल ये वाली साड़ी पहने, अपने मायके की सस्ती वाली साड़ी ना पहने। अरे बहू। जी माँ जी। कल शादी में ये साड़ी पहन के जाना। पर मम्मी जी, मेरे पास तो साड़ियाँ थी। वो तुम्हारे मायके की 200 रुपए वाली साड़ी वो पहन के जाओगी? मतलब हमारी बेइज्जती करवाने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ोगी। अब जाओ यहाँ से। अरे बहू, 1 गिलास पानी ला कर दे। लीजिए मम्मी जी। ये कैसा पानी दे दिया? तुझे पता नहीं मैं गर्म पानी पीती हूँ। सही कहते हैं लोग कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। मम्मी जी, मायके से तो मैं बेटी बनकर ही आई थी। बेटी तो छोड़ो, आपने तो मुझे बहू तक नहीं समझा। दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है। इनका चेहरा देखा, आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी, ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ, मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ, चलो। बहू सुन, जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी, ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। ये ससुराल वाले अपने बहू पे घर तोड़ने का इल्जाम तो ऐसे लगाते हैं जैसे बहू के आने से पहले ये सारा परिवार एक ही थाली में बैठ के खाना खाते थे। लग गई महारानी फोन पे। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? सारा दिन यहाँ की चुगली अपने मायके वालों से करती रहती हो। रहती यहाँ पे हो, खाती यहाँ का हो, और चुगली अपने मायके वालों से। जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो बस। क्या बस? आपको ये नहीं लगता है कि आपके मायके वाले यहाँ की बात जानकर आप ही का मजाक उड़ाएंगे? और वैसे भी सास ससुर ना माँ बाप के बराबर ही होते हैं। और अगर आपको अपने मायके वालों से इतना ही प्यार है तो मायके में जाके रहो ना, यहाँ क्यों रह रही हो? आपने सही बोला नाना जी कि मुझे यहाँ की बातें ना अपने माँ बाप को नहीं बतानी चाहिए। और वैसे भी मेरे सास ससुर ही मेरे माँ बाप जैसे हैं, लेकिन सिर्फ सास ससुर माँ बाप के जैसे होते हैं। क्या बहू बेटी की तरह नहीं होती है? यहाँ की बातें तो मैं अपने मायके में बताती हूँ तो वो जान जाते हैं, लेकिन मैं कब उठती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, ये सारी बातें आपके रिश्तेदारों को कैसे पता चलती? उन्हें मैं तो बताने नहीं जाती ना। क्या वो कल को हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? पैसा है तो सब कुछ है मेरे भाई, वरना गरीबी में तो अपने रिश्तेदार भी दूर भागते हैं।